भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो एक वक्त पर सरकार के नहीं माफिया के कंट्रोल में था। उस वक्त सरकार पुलिस का नहीं माफिया का समर्थन करती थी। चोरी चकारी, लूट, रेप की खबरें तो यूपी वासियों के लिए सुबह की चाय की तरह पेश की जाती थी। पर आज हम यूपी को एक माफिया मुक्त राज्य की तरह देखते हैं। लोगों का मानना है कि योगी सरकार ने 2017 के बाद यूपी को गुंडा राज से राम राज बनाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की हिस्ट्री से हम सभी वाकिफ हैं। आजादी से आज तक अगर यूपी के इतिहास को टटोला जाए तो कम्युनल रियॉट्स मतलब दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस की एक लंबी लिस्ट सामने आती है। स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि 2010 से 2014 के बीच 703 रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स सामने आए हैं। वहीं अगर चार्ट्स को देखा जाए तो 2013 में ये नंबर अपनी पीक पर था। हालांकि सबसे ज्यादा डेथ और इंजरीज 2012 के दंगों में रिपोर्ट की गई, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मुजफ्फरनगर में हुए 2012 के दंगे, जिसके नुकसान की भरपाई यूपी आज तक कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के सीएम पद पर आने के शुरुआती 6 महीनों में ही 7 कम्युनल रियॉट्स सामने आए और सिर्फ 2 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 38 तक पहुंच गया। वहीं 2015 के शुरुआती 6 महीनों में 68 कम्युनल रियॉट्स के केसेस यूपी में रजिस्टर हुए। 2010 से 2014 के बीच कम्युनल वायलेंस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था और 2018 तक उसने अपना एक खिताब बनाए रखा। 2014 से 2017 तक कम्युनल वायलेंस के केसेस 28% से बढ़ गए। हालांकि 2008 में कम्युनल वायलेंस के सबसे ज्यादा आंकड़े देखने को मिले। अब अगर योगी सरकार की बात की जाए तो 2017 में योगी जी ने सीएम पद की शपथ ली थी। मैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में यूपी 2017 में 195 कम्युनल रियॉट्स के केसेस दर्ज हुए। पिछले सालों से कंपेयर करें तो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं। वहीं 2021 में यूपी में मात्र 1 कम्युनल रियॉट का केस सामने आया। वहीं उत्तराखंड में ऐसे 100 केसेस दर्ज हुए हैं। ये योगी सरकार की एक बड़ी अचीवमेंट है। अन्य दंगे फसादों की बात करें तो 2017 से 2021 के बीच आंकड़े गिरते हुए नजर आए हैं। इन 5 सालों में ये आंकड़े 41% से गिरे हैं। 2016 से 2017 में अन्य दंगों के केसेस 0.24% से बढ़ गए थे। फिर 2017 में 8,990 केसेस से 2020 में 6,126 केसेस तक गिर गए। क्राइम रेट्स की बात की जाए तो हालत और खराब थी। यूपी को माफिया स्टेट, गुंडा राज, जंगल राज, यहां तक कि जाहिलों का प्रदेश तक कहा जाता था। यूपी में माफिया और गैंगस्टर्स का कितना दबदबा था, इस बात का अंदाजा आप गैंग्स ऑफ वसेपुर, मिर्जापुर और भौकाल जैसी वेब सीरीज देखकर लगा सकते हैं। लोगों का ये तक मानना था कि यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रूल फॉलो किया जाता है। समाजवादी पार्टी पर माफिया और गैंगस्टर्स को सपोर्ट करने के एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं। साथ ही साथ एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के यूपी को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित बताया गया है। यूपी का क्राइम इंडेक्स कंपेयर करें तो ईयर 2013 में 3050 रेप केसेस रजिस्टर हुए थे। ये नंबर 2020 में घटकर 2317 तक पहुंच गया। यहाँ एक बात नोट करनी बहुत जरूरी है कि ये सभी डेटा रजिस्टर्ड केसेस पर बेस्ड है और हम सभी जानते हैं कि रेप के 99% केसेस अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं। अगर किडनैपिंग की बात करें तो 2013 में 11,187 केसेस से 2020 में 16,590 केसेस तक बढ़ गया। वहीं मर्डर केसेस की बात करें तो 2013 में 5,047 केसेस से 2020 में 3,468 केसेस तक गिर गया। क्राइम्स और क्राइम रेट्स बहुत अलग अलग तरह के क्राइम्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिए एनसीआरबी हर साल या हर दूसरे साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश की जाती है। उस सभी डेटा को इस वीडियो में डिकोड करना थोड़ा लेंदी होगा,
इसलिए अगर ओवरऑल क्राइम रेट्स की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल क्राइम रेट्स यूपी में घटा है। इस क्राइम रेट के घटने का सबसे बड़ा रीजन है योगी सरकार का माफिया और गैंगस्टर्स के लिए इंटॉलरेंस। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो 2017 से 2022 के बीच 186 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मारा गया, जिसका सबसे रिसेंट एग्जांपल है अतीक अहमद। कल भी जो है यहाँ पर इस बात को जुटाना मुश्किल है कि योगी सरकार पहले दिन से सिक्योरिटी और यूपी पुलिस को मजबूत करने में लगी हुई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूपी सरकार का 2022 का बजट, जिसमें यूपी पुलिस के लिए 2250 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया। क्राइम रेट्स को कम करने के लिए योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया रूल को खत्म करने के लिए एंटी लैंड माफिया फोर्स सेटअप किया, जिसे बुलडोजर एक्शन भी कहा जाता है। इसी वजह से योगी जी को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में यूपी की जीडीपी के ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाए तो ये रेट 20.3% था। अगर ईयर ऑन ईयर जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो अखिलेश यादव सरकार के राज में ये रेट 6.92% था। वहीं योगी सरकार के राज में एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 3.1% थी। एनालिस्ट की माने तो योगी सरकार के राज में कम इकोनॉमिक ग्रोथ होने के दो मेन कारण हैं। पहला कोविड पेंडेमिक और दूसरा डीमोनेटाइजेशन। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक से समझने के लिए कुछ रिसेंट डेटा पर भी नजर डालते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कंपैरिजन लिस्ट में डालना हालांकि कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि यूपी की रोड में पत्थर से ज्यादा तो गड्ढे देखने को मिलते हैं और प्रेजेंट सिनेरियो तो हम सभी जानते हैं। 2017 से आज तक यूपी को भारत का सबसे मॉडर्न स्टेट माना जाता है और इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे हाल ही में 810 करोड़ रुपए के 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया और 9,200 करोड़ के 12 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया। जून 2023 में योगी सरकार ने 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया है, जो यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा सिंबल है। सभी डेटा और फैक्ट्स को कंक्लूड किया जाए तो दंगे फसाद, क्राइम रेट्स, माफिया डॉन, गैंगस्टर्स, ये सब यूपी में कम हुआ है और योगी सरकार इसको पूरी तरह खत्म करने में लगी है। हालांकि बहुत से क्राइम रेट्स यूपी में बढ़े भी हैं, तो काम तो अभी बहुत करना है और हमें ये देखना है कि सरकार काम कर रही है या नहीं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो योगी सरकार ने अपने शुरुआती सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हालांकि 2019-20 में ये जोश थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आया था, पर 2022 में सरकार ने बहुत से बेहतर फैसले लिए हैं। आखिरी फैसला आपके हाथों में है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।